हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। एसएससी सीजीएल 2026 का कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तैयारी में मन नहीं लग रहा था कि सर क्या हुआ, अप्रैल में आना था, फिर मई भी निकलता जा रहा है, लेकिन फाइनली आज 21 मई को एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। और सरप्राइज मत हुई, यहाँ पर भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जैसा कि उम्मीद थी कि सिलेक्शन पोस्ट में भी आपका सेक्शनल टाइमिंग था, एसएससी सीजीएल 1 में सेम सेक्शनल टाइमिंग है, 15 मिनट हर एक सब्जेक्ट के लिए दिए गए हैं। टीयर 2 में भी सेक्शनल टाइमिंग है, उस पर भी बात करेंगे। तो हर एक बच्चे को यहाँ डिटेल में समझा देता हूँ जो पहली बार भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं। क्या क्या चीजें, क्या एज रहती है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कब एग्जाम होगा, और हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स का, कौन सी नेगेटिव मार्किंग होगी, हर एक पॉइंट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन कहाँ देख सकते हैं, तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ssc.gov.in पर जाएंगे आप। सबसे पहली लिंक एसएससी पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको दिख जाएगा नोटिस फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी का। इसको खोलेंगे तो आपका पीडीएफ खुल जाएगा। मैं इसको ढंग से आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, पूरा पीडीएफ। तो सबसे पहले बात करें एसएससी सीजीएल की, तो सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ये एग्जाम है। अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हैं, पास होने चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए कि इतने परसेंट, आप पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ग्रेजुएट मतलब आपका फाइनल ईयर है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि एक डेट दी गई है, लाइक 1 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आप पास हो जाने चाहिए। अगर आप अभी रनिंग में है, फाइनल ईयर है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ये सबसे बड़ा डाउट रहता है, ठीक है। लेकिन 1 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो बात करते हैं डेट्स वगैरह की, और कंप्लीट डिटेल में आपको यहां पर दे देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जो डेट है 21 में, यानी आज ही ये फॉर्म निकला है आपका, आप फॉर्म भर सकते हैं, नोटिफिकेशन आया है। लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की 22 जून, यानी कि 1 महीना आपको पूरा दिया गया है। 22 जून तक आपका यहाँ पर फॉर्म सबमिट होगा। उसके बाद आप बात करें विंडो करेक्शन विंडो, जो आपकी मतलब कोई एरर आ जाता है उसको सही करने के लिए 29 जून से 1 जुलाई तक ये विंडो आपकी खुलेगी। एग्जाम का डेट कब है, तो एग्जाम अगस्त सितंबर में होगा, यानी मान के चलिए अगस्त स्टार्टिंग में भी होता है, तो आपके पास 10 दिन मई के, फिर जून और जुलाई, यानी लगभग 2 से सवा 2 महीने, 2.5 महीने आपके पास है तैयारी करने के लिए, जिसमें आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अभी भी शुरू करते हैं डेडिकेशन के साथ तो आप तैयारी कर सकते हैं टीयर 1 की, क्योंकि टीयर 2 जो है वो दिसंबर में होने वाला है। तो टीयर 1 के बाद आप उसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी की बात करूं, यहां पर पहले से कम वैकेंसी, 12,256 वैकेंसी अभी डिक्लेयर की गई है एसएससी के द्वारा सभी पोस्ट के लिए, 12,256। उसके बाद मैं और डिटेल में जाता हूं, तो पहले हम और आराम से समझ लेते हैं इसको कि क्या एज क्राइटेरिया वगैरह है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो एग्जाम का ड्यूरेशन वगैरह की बात करें, तो यहाँ पर एग्जाम का 12,256 वैकेंसी है। हर साल में एक बार एग्जाम होता है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। एग्जाम की बात करें तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। पहले आपको टीयर 1 क्वालिफाइंग करना होता है, टीयर 1 क्वालिफाई करके जो स्टूडेंट जाएंगे, कट ऑफ क्रॉस करेंगे, उनको टीयर 2 देना होगा, जो कि दिसंबर में होगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ना कोई इंटरव्यू होता, कुछ नहीं, ठीक है। टीयर 1 आपका 60 मिनट का होता है, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेज में होता है हर एक स्टेट के द्वारा, और जैसा कि डेट्स मैंने आपको बता ही दिया है। क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट या रनिंग में है तो 1 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। वे एज की बात करूं तो मिनिमम एज 18 साल है, मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम हर एक पोस्ट के हिसाब से, जैसे कि फॉर ऑडिटर अकाउंटेंट यूजीसी 27 साल है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ वगैरह के लिए 32 साल मैक्सिमम, और बाकी सभी पोस्ट के लिए 30 साल है। इसमें सभी कैटेगरी वाइज, जैसे एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन भी मिलता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये अलग अलग पोस्ट आपकी यहाँ पर होती है, असिस्टेंट डबल ए ओ, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, एमईए हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये सभी पोस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। बात करते हैं टीयर 1 में, अब अलग क्या है यहां समझ लो। ये टीयर 1 का है तो सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कोई चेंज नहीं है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 50 नंबर के हो गए। जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस करंट अफेयर, इन सब के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के हो गए। क्वांट के यानी मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के हो गए, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो ऐसे 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, और यहां पर 1 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है, विद 15 मिनट ऑफ ईच सब्जेक्ट, यानी आपको हर एक सब्जेक्ट में 15 मिनट मिलेंगे। अब वैसे जीएस जीए के तो आप जल्दी कर देते हो, मैथ में टाइम लगता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार हर एक सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट ही आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद टीयर 1 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल, ये मैंने आपको बता ही दिया। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक सही क्वेश्चन होने पर 2 नंबर मिलेंगे, और गलत होने पर आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है।
बात करते हैं अगर बेटा टीयर 2 की, तो मैं टीयर 2 आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग इसमें भी है, तो क्या क्या चेंज है इसकी सेक्शनल टाइमिंग में, टीयर 2 के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है, ठीक है। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी होता है। पेपर 2 किसके लिए होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे, जैसे कि यहां पर देखो, पेपर 1 विल इंक्लूडिंग फॉर फॉलोइंग फॉर सेक्शनल एंड अंडर, ठीक है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 इसमें होता है, उसके ऊपर डिटेल में बात करें तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप देखो, पेपर 1 विल बी कंडक्ट इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे, ये सेम डे होगा, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग होता है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। बहुत सारे बच्चे यहां पर मतलब लापरवाही कर देते हैं, ये कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाइंग होता है अगर आपका टीयर 2 भी अच्छा है, टीयर 1 अच्छा गया, इसके बाद टीयर 2 आपने दिया वो भी बहुत अच्छा गया, लेकिन आप कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका मेहनत बेकार हो जाता है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, इस पर भी आपको काफी ध्यान देना है। अब इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं टीयर 2 की, तो टीयर 2 विल बी इंक्लूडिंग पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 सेपरेट। यहां पर लिखा है पेपर 1 जो होगा वो सभी के लिए कंपलसरी, आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किए हैं, पेपर 1 आपको देना ही देना है टीयर 2 का। पेपर 2 जो है विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट जेएसओ, जेएसओ के लिए है, अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी है। तो पेपर 1 आप सबके लिए कंपलसरी होने वाला है, पेपर 2 स्पेशल पोस्ट के लिए है। तो बात करते हैं इसमें क्या क्या पैटर्न में आपका चेंजेस है। सबसे पहले पेपर 1 में बात करते हैं सेक्शन 1 की, तो पेपर 1 में सेक्शन 1 2 घंटे 15 मिनट का होगा आपका। इसमें आपका मैथ पेपर सेक्शन 1 में पूरा पेपर 1 आपका 2 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग आपका आएगा। पहला पार्ट सेक्शन 1 है मैथ और रीजनिंग, जिसके 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 रीजनिंग के, टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 180 नंबर का मैथ रीजनिंग आता है। इसके लिए आपको पूरा 1 घंटा मिलता था, अब आप रीजनिंग 20 मिनट में कर रहे हो, 40 मिनट में मैथ ऐसे होता था, लेकिन अब नहीं है, अब आपको फिक्स आधा घंटा रीजनिंग के लिए और आधा घंटा मैथ के लिए मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको 30-30 क्वेश्चन करने होते हैं। आगे बात करते हैं सेक्शन 2 की, पेपर 1 में सेक्शन 2 की, तो इसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगा। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, यानी कि आप देख सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 70 क्वेश्चन 210 नंबर के हो गए। और यहां पर बात करें सेक्शनल टाइमिंग किस तरीके से है, तो 1 आवर एंड 20 मिनट यहां पर आप देख सकते हो, 1 आवर 1 घंटा यहां पर मिलेगा। इंग्लिश के 40 मिनट इंग्लिश को दिए जा रहे हैं और 20 मिनट आपको यहां पर जीएस को दिए जा रही है, अच्छा भी है, ऐसा नहीं इसका भी आधा आधा बांट देते गड़बड़ हो जाता। तो आपके 45 क्वेश्चन इंग्लिश के करने के लिए 40 मिनट दिए जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन जीएस के करने के लिए 20 मिनट दिए जा रहे हैं, तो ये सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो ये सेक्शन 2 होगा। उसके बाद सेक्शन 3, ये पेपर 1 में ही चल रहा है, ये कब सबको देना है, ये 2 होंगे जिसके आधार पर मेरिट बनती है। सेक्शन 3 जो होता है वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर के, 15 मिनट आपको मिलते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना ये केवल क्वालिफाइंग होता है, लेकिन क्वालिफाई कंपलसरी है, ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका मतलब खत्म काम यहीं पर, ठीक है, समझ जाओ। उसके बाद सेक्शन 3 हो गया, यहां पर आपका आएगा डेटा, सेक्शन 4 में डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, टाइपिंग वगैरह होती है, ये भी आपके लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। पेपर 2 जैसा कि बताया जीएसओ वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो पेपर 2 देना होता है, अदरवाइज आपको पेपर 2 पेपर 3 नहीं देना होता। पेपर 2 मेरिट बनती है, वो उसको क्वालिफाई करते हैं, देन उसके बाद डेट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, यानी टीयर 1 दीजिए, टीयर 2 दीजिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो सेक्शनल टाइमिंग का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं, सर कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस आता है, उसके ऊपर भी बता दीजिए थोड़ा सा। तो बात करें मैथमेटिक्स की, सिलेबस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, जैसे आता है पेपर वैसा ही आएगा। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, लास्ट के 4-5 सालों के, नए नए मॉक टेस्ट लगाइए, है ना, अपनी सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से मॉक टेस्ट लगाइए, स्पीड बढ़ाने के लिए सेक्शनल टेस्ट जरूर करिए हर सब्जेक्ट वाइज। तो वही अर्थमेटिक आपका आएगा, पूरा अर्थमेटिक पर टाइमिंग पाइपलाइन सिस्टम, परसेंटेज से लेके नंबर सिस्टम, है ना, एचसीएफ एलसीएम, ये सब आपका पूरा एडवांस मैथ हो गया, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, 2D 3D, ये सब कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सब बताऊंगा। रीजनिंग की बात करते हैं तो कंप्लीट रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आपको पूरा पढ़ना होगा, जिसमें आपको काफी सारी चीजें जैसे कि स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर, सारी चीजें आपको रीजनिंग में पढ़नी होती है, कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। उस नॉन वर्बल रीजनिंग में भी यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिया है। इंग्लिश का सिलेबस है आपका, ये पूरा आपको दिया गया है, बेसिक इंग्लिश होती है लेकिन आपको पढ़नी है,
स्पीड बढ़ानी है आपकी। जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक्स हो गया, साइंस हो गया, है ना, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपका बनता है। तो इस बार जो वैकेंसी आई है 12,256 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिली। अब फॉर्म भरना है सर, कितने रुपए का खर्चा आता है? तो फॉर्म भरने के लिए मात्र 100 रुपए का खर्चा आता है। 100 रुपए में आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें भी अगर आप वुमेन हैं या एसटी ओबीसी कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूबी कैटेगरी से, तो आपको ये इसमें भी छूट मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। राइट है। अब क्या डाउट रह गया आपका, मुझे बता सकते हैं, जो भी डाउट आपका इस नोटिफिकेशन को लेकर है। तो अब तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपका अगस्त में एग्जाम होना है, आपके पास 2 सवा 2 महीने हैं, आज से शुरू कर दो। पढ़ना कहां से है? तो मैथ्स के लिए मैं आपको बता देता हूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के लिए कंप्लीट आपको बैच मिल गया है, रिकॉर्डेड बैच है आपका। ये बैच केवल 90 आवर्स का है। 90 आवर्स में कंप्लीट बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको 100, 150, 200, 250, 400, 500 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को टाइम देना है। 90 घंटे में खत्म होगा और वही चीजें कराई जाएंगी जो एग्जाम में आती हैं, और उसी अप्रोच से कराई जाएंगी जिस अप्रोच से आप टीयर 1 में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, या टीयर 2 में 30 मिनट में 30 क्वेश्चन कर सकते हैं, टीयर 2 लेवल के। तो उसी अप्रोच से चीजें कराई जाएंगी। प्री मेंस दोनों के लिए होगा, और पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मिलने वाला है। हर 3 वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद आपकी एक लाइव क्लास होती है, जिसमें आपके जो डाउट्स हैं क्लासेस को लेकर वो आपको यहाँ पर सॉर्ट आउट किए जाएंगे। केवल 499 में पहले 100 बच्चों के लिए अवेलेबल है। कहां पर? डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके डाउनलोड करके आप इस बैच को एनरोल कर सकते हो। उसके अलावा रीजनिंग का बैच भी है, ये केवल अभी के लिए 299 का रखा है, पहले 100 बच्चों के लिए। इसमें भी वही सारी चीजें उसी लेवल का 60 घंटे में कराया जाएगा, यानी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर डेमो देखना है क्लास कैसी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर जाइए, आप यूट्यूब पर जाएंगे, देन सर्च करेंगे यूट्यूब पर टॉपर बेंच, आप अप्रोच देखिए, आपको लगे ठीक है, हाँ बढ़िया है, तो आप यहाँ पर आके बैच को ज्वाइन करिए। अदरवाइज जहां आपको लगता है कि चीजें अच्छी मिल रही हैं, वहां आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर आप जाएंगे, आप वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे, तो इन क्लासेस को आप देखना, इनमें अप्रोच देखना जो मैंने आपको कराई है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस की अप्रोच होगी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, चाहे वो एवरेज टॉपिक हो गया, है ना, टाइम एंड वर्क हो गया, ऐसी कई सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, पूरी प्लेलिस्ट। इनको देखिए, अगर आपको लगता है समझ में आ रहा है, सही अप्रोच है, वास्तव में सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से अच्छा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर इस चैनल पर मॉक टेस्ट भी मैं आपको करा रहा हूं, है ना, नए नए मॉक टेस्ट, द पंडित का, ओलिव बोर्ड का, जो आपको टफ लगते हैं उनको आसान अप्रोच में करा रहा हूं। तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन से लेकर आपको डाउट है तो वो कमेंट में पूछिए, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन करके दूंगा। ठीक है, मिलता हूं। चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट सब्सक्राइब कर देना, सेशन को अपने सभी साथियों को शेयर कर देना। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।